देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, काम चलता है। निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ शगुफा तो छेड़ना पड़ेगा, और इसी के लिए उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं। मैं फिर कहूंगी, फिर पूरी मजबूती के साथ कहूंगी कि बिना आधार के केवल आवाज निकाल देना, बिना आधार के केवल मुद्दे कह देना से नहीं होता है। आधार होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। केवल फहरिस्त खड़े कर देने से कुछ बात नहीं बनती है। केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में गहराई में जाकर देखना पड़ेगा कि आप यदि कोई मुद्दा उठा रहे हैं, किसी ग्राम पंचायत का मुद्दा उठा रहे हैं, जी राम जी को लेकर आप कुछ कह रहे हैं, मनरेगा को लेकर कुछ कह रहे हैं, तो तथ्य क्या है? वास्तव में आप कहते हैं किसानों के साथ अन्याय हुआ। अरे आपने क्या दिया किसानों को? आप पूछिए किसानों से, किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसने दिया? सिंचाई परियोजना को किसने लागू किया? किसने महतारी वंदन का वादा पूरा किया? आपने क्या किया? आप तो 500 रुपए कहते रहे, 5 रुपए भी नहीं दे पाए। शराब घोटाला, कोयला घोटाला और पीएससी घोटाला, महादेव में भी आप ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य माफिया भारतीय जनता पार्टी के नेता को जीत पे पेट्रोल डाल के आग लगाता है। उनको दबाने के लिए 136 मामले लेकर आए हैं और उसमें 36 भी स्टैंड नहीं कर पाए, और इसलिए आप अच्छे से उसको सदन में नहीं रख पाए, क्योंकि कहीं न कहीं अंदर का जो मन का चोर है, कहीं न कहीं आप घोटालों में जो घिरे हुए हैं, आपको ये साबित करता है कि आपके अंदर की जो कमजोरी है, उस कमजोरी की वजह से कि किन घोटालों में मैं जुड़ा हुआ हूँ, कैसे मैं किस तथ्य को रखूं, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा पांव तो कीचड़ में धंसा हुआ है, तो मैं कैसे दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालूं? इसलिए आप कमजोर पड़ गए। आप समझिए आप क्यों कमजोर पड़ गए, क्योंकि आप स्वयं, आपने क्या किया जनता के साथ? आपने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा, शराब के नाम पर, कोयले के नाम पर, पीएससी में युवाओं के साथ आपने धोखा किया। आपके कौन बोल रहे हैं? आप क्या बात करते हैं? वित्त मंत्री जी शराब दुकान रोज खोल रहे हैं, क्योंकि उनको आबकारी से पैसा वसूलना है। 1000 रुपया महतारी को दो और 5000 रुपया महतारी के बच्चों और पति से वसूल लो। ठीक है। अरे इनके में कोई घोटाले हैं तो बताइए ना। ये अगर आपकी कोई घोटाले की फहरिस्त है उसको बताइए, वो सवाल कर लीजिए अभय नारायण जी। जम्बूरी घोटाला, साड़ी खरीदी घोटाला, कुकर खरीदी घोटाला, टिफिन खरीदी घोटाला, इस घोटाले की बात करेंगे आप? इसको, अरे जो घोटाले आपने किए हैं, जो घोटाले आपने किए हैं, कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला, जो साबित हो गया, तथ्य विहीन बात ना करें। आप किसी के साथ भी घोटाला जोड़ के घोटाला नहीं कह सकते। घोटाला तो ये साबित हो गया है आपके लोगों के द्वारा, जो ईडी के सामने बयान आए हैं, जो गवाह हैं, गवाहों के द्वारा जो तथ्य। बृजमोहन जी तो स्थान को लेकर शायद उन्होंने विरोधाभासी बयान दिया था, लेकिन आज हमारा जो विषय उस पर आते हैं। मनीष बोरा जी, बृजमोहन जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया। हाँ, ये घोटाला नहीं, एक प्रकरण है, ये एक प्रकरण है। अब इसमें तो आप यहाँ पे तो 2.5 साल तक टीएस बाबा इंतजार करते रहे, उनको कहाँ मुख्यमंत्री पद दिया आपने? चलिए मनीष जी, समय कम है, हम ये जानना चाह रहे इस तरीके की बहसों से आखिर निकलने क्या वाला है? आरोप लगेंगे, जवाब दिया जाएगा, आरोप प्रत्यारोप में ये बात आई गई हो जाती है। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं,